जय श्री कृष्ण। जहाँ राम का जीवन एक आदर्श है, वहाँ श्री कृष्ण का जीवन एक उत्सव है। कृष्ण बेहद राजनीतिक अवतार हैं। समय आने पर वह युद्ध छोड़कर रण छोड़ कहलाना पसंद करते हैं, अर्थात परिस्थिति विपरीत होने पर मैदान छोड़ना बुरा नहीं समझते, समझदारी समझते हैं। राम राजनेता नहीं है। उनके लिए समाज की मर्यादा, धर्म, समस्त आचरण ही सर्वोपरि है। व्यक्ति का कृष्ण होना भी उतना जरूरी है जितना कि राम होना। महाभारत के युद्ध में कृष्ण का अपना दूर दूर तक कोई स्वार्थ नहीं है। कृष्ण पूर्ण पुरुष है। हर मनुष्य की यात्रा राम से शुरू होती है और समय उसे कृष्ण बना देता है। हस्तिनापुर में कृष्ण का जहां कोई दूर तक स्वार्थ नहीं है। हस्तिनापुर की राजमाता कुंती पुत्रों के रूप में छह शक्तियों को धारण करने वाली देवी को किस दोष के चलते जल समाधि लेनी पड़ी? शास्त्रों में वर्णन है कि अपने ज्येष्ठ पुत्र कर्ण को जल में परवाह कर देने का अपराध भाव अंत तक कुंती में दिखाई देता है। माता कुंती कर्ण की मृत्यु का कारण बनी, ऐसा माता कुंती का सोचना था, जिसके चलते उन्होंने जल समाधि ले ली। इस पहेली को ज्ञान के दृष्टिकोण से सुलझाते हैं। रामायण में माता सीता ने धरती की कोख से जन्म लिया और अंत में धरती की कोख में ही समा गई। माता कुंती भी जल से निकली, जल में समाधि ले ली, जल में समाहित हो गई। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से ये कथा अलग अर्थ रखती है। कथा कहती है कि कर्ण, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव का जन्म नहीं हुआ। तपस्वियों के, ऋषि मुनियों के वरदान रूप में प्रकट हुए थे। ये मात्र प्रतीक है, ये उदाहरण मूर्त है, ये अमर तत्वों के नाम हैं। जब हम इस कथा को इस तरह से देखते हैं तो उसी पल इस कथा का अर्थ बदल जाता है। माता कुंती के पास पहली शक्ति कर्ण विशेष शक्ति थी। कर्ण ने जन्म के समय कवच और कुंडल पहने हुए थे। उसे कोई हरा नहीं सकता था। कर्ण में 10 हाथियों जितना बल था। कर्ण एक होने के बावजूद 6 शक्तियों से भरपूर थे। माता कुंती इन 6 शक्तियों को अलग अलग रूप में प्रकट करना चाहती थी। अग्नि को अग्नि रूप में, जल को जल रूप में, वायु को वायु रूप में। तो माता कुंती द्वारा दोबारा नए सिरे से 5 शक्तियों का निर्माण करते हुए दिखाया गया। कथाकार यहाँ माता कुंती के रूप में, माँ सीता के रूप में धरती माँ का स्वरूप दर्शा रहा है। शास्त्रों की रचना महर्षियों द्वारा की गई है। कहीं न कहीं साधक का मार्ग दर्शाया गया है।
लक्ष्य पूर्ति के लिए साधकों को साधना करने के लिए रूपरेखा बनाकर दी गई है, एक नक्शा बनाकर दिया गया है, एक डिजाइन करके दिया गया है। इसमें लक्ष्य ग्रह की कथा बहुत महत्व रखती है, बहुत विशेष है। मनुष्य का लक्ष्य क्या है? नर से नारायण बनना। तो इस कथा को इस रीति दर्शाया गया है। जब लक्ष्य ग्रह बनने की बात आई तो श्री कृष्ण वहां उपस्थित थे। बड़े बड़े ज्ञानी पुरुष, भीष्म पितामह, संत विदुर, पूरे प्रजावर्ग, सभी को लक्ष्य ग्रह बनने का ज्ञान होगा। शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि इस लक्ष्य ग्रह में जाने के लिए एक ही द्वार बनाया गया, जो भीतर जाने के लिए था। महल इतना बड़ा और इतना सुंदर बनाया गया था कि जिसमें भटकने के 50 रास्ते थे और बाहर निकलने का कोई द्वार नहीं था। यहाँ कथाकार सृष्टि की ओर इशारा कर रहा है, संसार की ओर इशारा कर रहा है, मनुष्य शरीर की ओर इशारा कर रहा है कि जब मनुष्य शरीर तैयार होता है, जब उसमें आत्मा प्रवेश कर जाती है, तो सिर के ऊपर का जो बीच का हिस्सा हमारा नरम रह जाता है, वो द्वार बंद हो जाता है। दूसरी ओर संसार में साधक के लिए भटकने के बहुत रास्ते हैं और उस भटकाव से बाहर निकलने का कोई द्वार नहीं है। संतों का यहाँ बेहद का भी इशारा है और हद का इशारा भी है। अंदर जाने का एक ही द्वार है और कृष्ण के द्वारा सफेद चूहे को पिंजरे में बंद करके 5 पांडवों को साथ रखने के लिए दे दिया गया। लक्ष्य ग्रह तपस्या करने के लिए बनाया गया था। मनुष्य शरीर तपस्या करने के लिए बनाया गया था, नर से नारायण बनने के लिए बनाया गया था। श्री कृष्ण जी ने चूहे को पिंजरे में बंद करके साथ दे दिया। अब ये सफेद चूहे की बात करते हैं। पहले चूहे की विशेषता को जानते हैं। चूहे की विशेषता ये है कि सुनामी आए, भूकंप आए, चूहा भाप जाता है। संसार में जरा भी हलचल हो, परेशानी आने वाली हो तो मन भी भाप जाता है। चूहा धरती के 4 फुट नीचे तक सुरंग बना के रहता है, तो सबसे पहले चूहे को पता लगता है कि सुनामी आने वाला है या भूकंप आने वाला है। चूहे बिल छोड़कर बाहर आ जाते हैं। पहले समय में किसान इस बात से जान जाते थे कि भूकंप आने वाला है या सुनामी आने वाला है। चूहे की सूंघने की शक्ति बहुत तेज होती है। चूहा बहुत सतर्क रहने वाला जानवर है। हमारा मन भी इससे मेल खाता है। हमारा मन भी सूंघने की शक्ति रखता है। हमारा मन भी बहुत तेज दौड़ता है। हमारा मन भी सतर्क रहता है। शरीर में जरा सी हलचल हो, मन एकदम खड़ा हो जाता है, कान खड़े कर लेता है। शास्त्र कहते हैं जब माता कुंती और 5 पांडवों ने लक्ष्य ग्रह में प्रवेश करा तो लक्ष्य ग्रह का द्वार बंद कर दिया गया और बाहर से आग लगा दी गई। तब चूहे द्वारा बनाए बिल से रास्ता बनाकर 5 पांडवों माता कुंती सहित जंगल की ओर निकल गए और जंगल में छुपकर जीवन व्यतीत करने लगे।
जिसको अज्ञातवास का नाम दिया गया है। संसारी दृष्टिकोण से देखें तो ये बात तर्क संगत नहीं लगती। इतना बड़ा कांड होने वाला हो और राजमहल में बैठे भीष्म पितामह, राज ऋषि, विदुर और विद्वानों को कोई खबर ना हो। यह झलकी जिस तरह से हमें दिखाई देती है वैसे है नहीं, इसके अंदर भी गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है। कथाकार का इशारा हमारे मन की तरफ है कि सफ़ेद मन होना, सात्विक मन होना तो कैसी भी भीषण परिस्थिति से निकाल देगा। मन की सूक्ष्म शक्तियां चूहे की तरह ही काम करती हैं। मन चूहे की भांति सूंघता है, चूहे की तरह बहुत तेज दौड़ता है, शुभ अशुभ को पहचान लेता है। साधक को अपने मन की अवस्था गहरी से गहरी बना लेनी होती है। कृष्ण द्वारा अहिंसक शिक्षा की बात हो रही है। जहाँ भगवान हो, कृष्ण हो, वहाँ इतनी बड़ी हिंसा कैसे हो सकती है। आज इतना ही, मिलते हैं अगली कड़ियों में।